एक समय की बात है, गौड़ देशीय दो ब्राह्मण भक्त, अगर भाव से, भावुक हृदय से आप अगर सरल रहेंगे तो स्वयं पत्थर में भी, कहते हैं ना, पत्थर में भी जान आ जाती है, प्राण होते हैं उसमें। तो महाराज एक समय दो गौड़ देशीय ब्राह्मण, एक वृद्ध और एक नौजवान नवयुवक, दोनों ने निश्चय किया कि चलकर और ब्रज की यात्रा करके आएंगे, वृंदावन की यात्रा कर कर आएंगे। दोनों निकले, वृंदावन की यात्रा की। अब जो वृद्ध थे, जो बुजुर्ग थे, वो ब्राह्मण उस नवयुवक की सेवा से बड़े प्रसन्न हुए। ब्रज की सारी यात्रा की तो उसमें जितनी भी सेवा उससे प्रभु की बन पड़ी, वो तो प्रभु की तो करनी ही थी दोनों को। साथ में उस नवयुवक ब्राह्मण ने वृद्ध ब्राह्मण की सेवा भी की। तो इससे खुश होकर और भाव प्रभाव में, भाव क्षेत्र में उसने ये सोचा कि क्यों ना ऐसा ही अगर मेरा दामाद हो तो महाराज उस नवयुवक को उसने गोपाल जी के सामने ही, उनकी साक्षी में ही ये प्रण करके और बोल दिया कि मैं, जाओ आज से, अब जैसे ही हम लौटेंगे ये ब्रज की परिक्रमा लगाकर वृंदावन की, तो जैसे ही लौटेंगे तो मैं अपनी, मेरी कन्या तुम्हें समर्पित करता हूँ, तुम्हें सौंपता हूँ और उसका विवाह तुमसे कराऊंगा, जाओ। तो अब महाराज पूरी यात्रा जैसे समाप्त हुई, तो समाप्त होने के बाद लौटे अपने अपने घर। उस समय जब लौटे तो सारी मंत्रणा हुई और पिता ने पुत्री को और अपनी पत्नी को बोला, ब्राह्मण ने। तो सब घर वालों ने बोला कि ये भाव में कह दिया होगा आपने, लेकिन क्या हम उनके लायक हैं? ऐसे दरिद्र ब्राह्मण को क्या आप अपनी पुत्री देंगे? ऐसे दरिद्र ब्राह्मण को नहीं दे सकते। अब ब्राह्मण को भी लगा कि भावावेश में मैंने बोल दिया होगा, परंतु ये तो गलत हो जाएगा। अब नवयुवक ब्राह्मण तो नहीं भूला भैया, और भूले भी क्यों? तो महाराज वो आया कुछ दिन में कि आपने जो संकल्प लिया था उसे पूर्ण करो, दो मेरे हाथ में हाथ। तो महाराज अब बात पंचायत तक पहुंची। पंचायत में पहुंची तो पंचों ने कहा कि इस बात का कोई साक्षी है? तो निर्णय सारा उस वृद्ध ब्राह्मण के पक्ष में, करे तो करे क्या। तो इस बात का कोई साक्षी है? तो थोड़े समय विचार करके और वो नवयुवक बोला कि हाँ, गोपाल जी साक्षी हैं, बिल्कुल साक्षी हैं। तो पंचायत में पंचों ने कहा कि जाओ, तो फिर एक काम करो कि गोपाल जी को ले आना और उनसे गवाही दिलवा देना, उनसे कहलवा देना, वे बोल देंगे तो ये बात सिद्ध हो जाएगी। अब फिर तुम्हारा हम बढ़िया से विवाह करवा देंगे। तो महाराज अब वो वापस से चला और वृंदावन आया और प्रभु से बोला कि आपको याद है ना, उसने, उन ब्राह्मण ने, जब मैं पहले आया था तो साथ में वे ब्राह्मण थे और उन्होंने मुझसे संकल्प, मेरे सामने उन्होंने संकल्प करके और मुझे अपनी पुत्री का हाथ सौंपने की बात कही थी, इसके आप साक्षी हैं। तो गोपाल जी का जवाब आया, तो गोपाल जी ने कहा कि हाँ बिल्कुल मैं साक्षी हूँ, कही थी। तो क्या अब ये बात आप चलकर वहाँ कहो? तो प्रभु बोले कि मूर्ति बोलती तो है, पर बोलती है, मूर्ति कोई चल थोड़ी सकती है, मूर्ति कोई चल के थोड़ी जाएगी, बोल सकती है। अब अचानक से वो, अब सरल था महाराज, तो अपने बिल्कुल निर्मल भाव से बोला कि जब आप बोल सकते हो तो चल भी सकते हो, जब आप बोल सकते हो तो चल भी सकते हो, कि चलो ठीक है। प्रभु मान गए कि चल लेते हैं, कोई बात नहीं, मैं चलूँगा, तो चिंता मत कर, मैं चलूँगा, लेकिन कुछ शर्तें हैं। तो महाराज
उसने ब्राह्मण ने कहा कि निवेदन करिए प्रभु। तो ये बात कहते ही और भगवान ने कहा कि देखो, हम चना चबीना नहीं खाएंगे, 3 समय बढ़िया से खीर मालपुए चक्क भर के भोग प्रसादी लूँगा, और दूसरी शर्त ये कि तू पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। अगर तुझे जरा सा भी, अब मैं तेरे पीछे पीछे चलूँगा, लेकिन जरा सा भी अगर तेरे मन में ये विचार भी आया और पीछे मुड़ने की कोशिश भी की, पीछे मुड़ के देखने की कोशिश भी की, तो मैं फिर वहीं से लौट जाऊँगा, फिर उससे आगे नहीं बढ़ूँगा, वहीं रुक जाऊँगा। तो महाराज ठहर जाऊँगा वहीं। ये बात बोलते ही और प्रभु, वो ब्राह्मण बोला कि ठीक है प्रभु, परंतु मुझे थोड़ा सा विश्वास हो, क्योंकि मैं तो फिर से लौट कर जाऊँगा अगर कहीं आप नहीं आए, और फिर से मेरी तो फजीयत हो जाएगी, मेरे तो सम्मान की बात है महाराज। अब कहीं से फिर नहीं हुआ तो फिर से मेरे को आना पड़ेगा यहाँ तक, वृंदावन तक। तो आप कोई ऐसा कुछ करो इसका कि मुझे विश्वास रहे कि हाँ आप आ रहे हो। तो प्रभु ने कहा कि चलो ठीक है, जब तक तुम चलोगे तो तुम्हें पीछे से मेरे नुपुर की ध्वनि सुनाई दी। जब तक नुपुर की ध्वनि तुम्हारे कान में पड़ती रहे, तब तक ये समझना कि मैं पीछे आ रहा हूँ। तो अब प्रभु चले, तो जैसे ही चलने लगे तो बढ़िया से भोग प्रसादी 3 समय प्रभु को पवाता और बढ़िया से कीर्तन करके और चलते चलते पहुंच गए, और ग्राम के निकट जैसे ही पहुंचे, तब अब तक तो प्रभु में लग रहा था मन, अब तुरंत विवाह में मन पहुंचा कि अब कहीं ऐसा ना हो कि विवाह करना है और फिर से मैं वापस से मुझे जाना पड़े अगर पीछे ना आ रहे हों तो एक बार जरा सी तिरछी नज़र से देख लेता हूँ। तो जैसे ही ग्राम की उस सरहद पर पहुँचे, जैसे ही वहाँ पर पहुँचे तो उस गांव की मेड़ के निकट ही, वहाँ पर ही उसके मन में जैसे ही भाव आया और उसने तिरछी निगाह करके देखने लगा वो ब्राह्मण। तो जैसे ही उसने तिरछी निगाह करके देखना चाहा महाराज, वैसे ही वो प्रभु वहाँ पर रुक गए और बोले कि भला हो। अब महाराज वो चरणों में लुंठित हुआ कि कृपा करो, अब थोड़ी सी तो, इतना तो आ ही गए हो, अब आने के बाद आप ऐसे प्रभु चलिए, क्योंकि हम हमारे वचन से विचलित नहीं होंगे, मैं अपने वचन पर रहूँगा। अब अच्छा, अगर तुम्हें करना हो तो इतना कर सकता हूँ कि अपनी जो पंचायत है वो यहीं ले आओ, यहीं कर लेते हैं, जो भी है यहीं गवाही दे दूँगा। तो महाराज अब भैया गवाह की, जो गवाह बनता है ना, उसकी पूरी दामाद की तरह सेवा करनी पड़ती है। तो प्रेम से गो श्री राधे। तो महाराज उन प्रभु ने बढ़िया से भोजन प्रसादी ली कि भाई अब थक गए हैं, थोड़ा विश्राम करते हैं, अब मैं यहीं रहूँगा। अगले दिन प्रातः भोर हुई और उस वृद्ध ब्राह्मण के परिवार के साथ सारे पंच और सब कौतूहलवश जा पहुँचे गांव की सीमा पर। और जैसे ही उस सीमा पर पहुँचे तो प्रभु के उस त्रिभंग ललित रूप को देखकर और सभी के हृदय में प्रभु का भाव प्रस्फुटित हुआ। और फिर भगवान ने अपना सर हिलाकर और मूर्ति से आवाज़ आई कि हाँ, मैं साक्षी हूँ और इस ब्राह्मण ने मुझे काफ़ी भोजन कराया है, तो मैं ये बात बोल सकता हूँ। ये मूर्ति से आवाज़ आई तो स्वयं साक्षी बने इस बात की। बाद में उस वृद्ध ब्राह्मण ने अपनी पुत्री ब्राह्मण को सौंपी। और ये सारा प्रसंग तो कहने का अभिप्राय कि ये जो भगवान स्वयं साक्षी बने, आज भी जगन्नाथपुरी के उस क्षेत्र में साक्षी गोपाल जी का मंदिर विराजमान है। ये उसी भाव की परिसीमा है, ये वही हैं। तो महाराज इस नाम से जब प्रसिद्ध हुए तो
कहने का अभिप्राय कि अगर हम अपने सरल भाव से, अपने निर्मल चित्त से प्रभु को अगर हम उनमें भी पूर्ण समर्पण होकर आस्था रखते हैं तो अवश्य वे किसी भी रूप में, जिस रूप में आप भजेंगे उसी रूप में आपके साथ रहेंगे। श्री राधे।